ब्राजील के रियो de जेनेरियो में इन दिनों G20 समिट में दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है। मगर जब बारी G20 के ग्रुप फोटो की आई तो मामला तब बड़ा अजीब हो गया जब पता चला कि इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन गायब हैं। इतना ही नहीं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी वर्ल्ड लीडर्स के इस लाइनअप में कहीं नहीं दिखे। फोटो सबके सामने आई तो सवाल खड़े होने लगे कि कहीं इन तीनों ही नेताओं को G20 सम्मेलन की फोटो में जानबूझकर तो नजरअंदाज नहीं किया गया। कुछ लोगों ने इन नेताओं की नाराजगी और विरोध को इसका कारण माना। बात जब आगे बढ़ी तो बाइडेन के गायब रहने पर सफाई देते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने इसके लिए लॉजिस्टिकल टीम पर आरोप लगाया। हालांकि अमेरिकी अधिकारियों ने बाद में कहा कि सभी नेताओं के आने से पहले ही फोटो ले ली गई थी, इसीलिए कई नेता वास्तव में वहां पहुंचे ही नहीं। बता दें कि इस फोटो शूट में सबसे आगे की लाइन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीचों बीच खड़े नजर आए। इसके साथ तुर्की, ब्राजील समेत दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद रहे। इससे पहले ब्राजील के रियो de जेनेरियो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात की। G20 शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी ने सोमवार को औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही बैठकें की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि वैश्विक संघर्षों की वजह से पैदा हुए खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट से सबसे ज्यादा ग्लोबल साउथ के देश प्रभावित हुए हैं और G20 को इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की थीम वर्तमान सम्मेलन में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी पिछले साल थी। याद हो कि साल 2023 में G20 समिट नई दिल्ली में हुआ था। इस साल ब्राजील की अध्यक्षता में हो रहे G20 सम्मेलन में सामाजिक समावेश और भूख और गरीबी के खिलाफ लड़ाई विषय पर आयोजित सत्र में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सम्मेलन की चर्चा तभी सफल होगी जब हम ग्लोबल साउथ की चुनौतियों को ध्यान में रखेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि भारत भूख और गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन के लिए ब्राजील की पहल का समर्थन करता है। नई दिल्ली में हुए G20 सम्मेलन में लिए गए जन केंद्रित निर्णयों को ब्राजील की अध्यक्षता में आगे बढ़ाया गया है। ये बेहद संतुष्टि का विषय है कि हमने सतत विकास लक्ष्यों को प्राथमिकता दी। हमने समावेशी विकास, महिलाओं के नेतृत्व में विकास और युवा शक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। इससे पहले ब्राजील पहुंचने पर वैदिक विद्वानों ने संस्कृत मंत्रों के उच्चारण से प्रधानमंत्री का स्वागत किया था। विद्वानों के समूह में सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं थी। वे सभी पारंपरिक भारतीय परिधान पहने हुए थे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार ब्राजील में भारत की संस्कृति, धर्म, प्रदर्शन कला और दर्शन के प्रति काफी रुचि है। होटल पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया, जिसमें गुजराती पोशाक में नर्तकियों द्वारा पारंपरिक डांडिया नृत्य भी शामिल था। 19वां G20 सम्मेलन आज भी चलेगा। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई नेताओं के साथ 2+2 वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू को उपहार में एक सिलोफर पंचामृत कलश दिया है। ये कलश महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पारंपरिक शिल्प कौशल का एक अद्भुत उदाहरण है। ये सिलोफर पंचामृत कलश उच्च गुणवत्ता वाली चांदी से बना है। इसे कौशल और सटीकता के साथ आकार दिया गया है। कलश के हैंडल और ढक्कन को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि धार्मिक या अन्य समारोह के दौरान आसानी से इसका उपयोग किया जा सके। दरअसल G20 में हिस्सा लेने से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को नाइजीरिया की राजधानी अबुजा पहुंचे थे, जहां 17 साल के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली नाइजीरिया की यात्रा थी। वर्तमान में प्रधानमंत्री 3 देशों की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं।